सैम्पल 1 है, सैम्पल 2 है, ये मैंने ले लिया। ठीक है ना। ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर एक ऑप्शन है हाँ। यहाँ पे, ठीक है ना। पहले तो ये आप अपना सेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपना सारा नाम डाल के ये जो लाइन डालेंगे आप हर पेज पे आएगा। ये पहली ऑप्शन है, ये आप अपना कर लीजिएगा। अदर ठीक है। डिटेल्स में ये सारे ऑप्शंस हैं, कलर ब्लैक एंड वाइट का, सेट पेज बैकग्राउंड वाइट फॉर प्रिंट, इंक्लूड आउटर प्लेनेट अगर चाहिए आपको, साइजेज और ये सारा। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। हाँ। हम हाँ। किस पंचांग को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। अब क्या ठीक है। हुआ, ये जब हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम इन चीज़ों को, क्योंकि पंचांग तो बहुत डिफरेंट तरीके के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, हम कैसे उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने दिया कि इंडिया में जितने तरह के आपको मिलते हैं, जितने तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं उसके लिए, हर चीज़ के लिए, जैसे वर्णकूट के 2 ऑप्शन पॉपुलरली यूज़ होते हैं इंडिया में, ठीक है ना। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कूट आपको लेना है, तो आप यहाँ से आ जाएंगे। तो पंचांगों से डिफरेंट है, इसमें वस्तु कूट का लेना है तो आपको 5 ऑप्शंस हैं, कौन वाला चाहिए आपको, ठीक है ना। आप अपना भी ठीक है। बना सकते हैं। और जो मेजर पंचांग हैं, जैसे दाते पंचांग, जन्मभूमि पंचांग, मृदुला त्रिवेदी जो काम की हैं, मार्तंड पंचांग है, और काशी विश्वनाथ पंचांग है जो बनारस वगैरह में यूज़ होता है, मैंने एक दे दिया है। एक आपको अपने बनाने के लिए दे दिया कि आप अपने से सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ गया आपको यूनिकोड के ये सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जो आपको चाहिए आप मैच कर सकते हैं और आप अपना बना सकते हैं। क्योंकि इंडिया में यही सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि भाई पंचांग डिफरेंट हो गया तो आपकी कैलकुलेशन डिफरेंट हो गई, ठीक है ना। नॉट ओनली अष्टकूट, आप यहाँ देखेंगे तो जो पुराने कूट, जैसे कालिदास में, कालिदास का एक मेथड था 20 कूट मैचिंग का, ठीक है ना। तो उसमें जाति कूट था, पक्षी कूट था, वो मैं आगे दिखाऊंगा। उनके ऑप्शंस भी हैं, योनि कूट का ऑप्शन है, योगिनी कूट का ऑप्शन है, लिंग कूट है, भूत कूट है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो बाय ठीक है। डिफ़ॉल्ट आप कौन सा पंचांग, वहाँ जन्मभूमि पंचांग ही मैं यूज़ होता। जन्मभूमि कर रहा हूँ, मैं ठीक, जन्मभूमि करता हूँ। हाँ ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ सेट है। यहाँ हमने ले लिया, यहाँ 3 लैंग्वेज है, आप जो भी, आप हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं ठीक है। हिंदी में कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक। ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी बॉय और गर्ल के बारे में कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, फ़ोटो लगाना चाहें तो फ़ोटो लगा सकते हैं। ये सारा ऑप्शंस आप आगे चल के देखेंगे, ठीक है ठीक। ना। ठीक। आगे हमारा मेन वर्क स्कीम, ठीक है। अब एक इधर वाला पार्ट हो गया चार्ट्स का पार्ट, और इधर वाला हो गया बेसिक प्रेडिक्शंस का पार्ट, और सारी प्रेडिक्शंस भी हमने यहाँ दिया है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि लग्न चंद्र नवांश राशि मिलापक। लग्न चंद्र और नवांश के आधार पे हमें ये देखना है कि ये राशि, ये मैचिंग करने लायक भी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि बर और दोनों के जन्म चंद्र राशि समान है या स्थिति, तो जितने भी प्लस और माइनस पॉइंट्स है वहाँ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 100 से ऊपर के, 50 और 100 के बीच में हमने कंडीशंस दे रखी हैं, जिससे आपको एक ग्लिम्स मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे आप देख रहे हैं अष्टकूट आ गया। अष्टकूट अभी ये चंद्रमा से दिखा रहा है, आप किसी भी प्लेनेट से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दूसरे प्लेनेट से करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है तो सर। यहाँ पे जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। बाय डिफ़ॉल्ट चंद्रमा है, हमने चंद्रमा को ले लिया। ये 36 कूट का मिलान है। दूसरा हो गया आपको 50 कूट जो साउथ में यूज़ होता है, ठीक है ना। यस। इसमें रज्जु वेद वस्य महेंद्र स्त्री कूट ये सारा आ गया। ये कालिदास का मेथड जो मैं 20 कूट का आपको बता रहा था, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। इसमें ये 5 मेन ऑप्शंस हैं। उसके बाद महेंद्र आयु आय वश्य दीन वर्ण वैद बच्ची रज्जु योगिनी लिंग भूत तत्व गोत्र, ये सारी मैचिंग है, और उसके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको फिर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो चांद्र योग से रिलेटेड है कि नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्रेश कौन से हैं, ग्रह कौन से हैं, तिथि कौन सी है, तिथिपति, दिक्पाल, तो ये सारी मैचिंग आपको बहुत ट्रेडिशनल हिसाब से जो मैचिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसको वो बड़ा करके दिखा देगा, ठीक है ना। एक जगह आपको दिखा देगा। ठीक है सर। फिर यहाँ पे एक हमने बनाया है पत्रिका मिलान।
इसमें हम क्या करते हैं, लॉर्ड्स की मैचिंग करते हैं, लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, षष्ठमेश, दशमेश और राशिश, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स हैं उनको मैचिंग करते हैं और एक 36 कूट के रशियों में हम देखते हैं कि भाई क्या कैसी मैचिंग हो रही है, एक दूसरे से क्या पोजीशंस उनकी मिल रही है, वो सारी मैचिंग होती है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। फिर ये काल प्रकाशिका का जो मेथड था वो हमने ले लिया कि शुभ है या अशुभ है, उनके कितने मिल रहे हैं, लिंग गोत्र वर्ण का भी दे दिया कि मध्यम है। ये काल प्रकाशिका साउथ में बहुत बढ़िया तरीके से लोग यूज़ करते हैं, इसलिए दिया हुआ है। इसके बाद प्रोग्रेसिव मैचिंग है, जब हम व्यापारिक संबंधों और इन सब चीज़ों के हम देखना चाहें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कितनी मैचिंग हो रही है इनके बीच में, व्यापारिक संबंध का या नियोक्ता कर्मचारी का। इसका बहुत डिटेल में हमने बनाया हुआ है, 6-7 पेजेस हैं जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है, ठीक है ना। ये हो गया, पहली स्क्रीन पे आपको मिल सकता है। यहाँ पे और सारे इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। नमांश कुंडली चाहिए, सब तो सर्वाष्टक वर्ग चाहिए तो आप सर्वाष्टक देख लीजिए। तो इजीली आप जो चीज़ें देखना चाहें यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको पोजीशन देखनी है, यहाँ आपने क्लिक किया तो प्लेनेटरी पोजीशन मिल गई दोनों की, आप इसका देखना चाहें तो इसका देख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक ऑप्शन हो गया। अब हम टूल्स में जाते हैं। पहला टूल है एग्जैक्ट बेनिफिक मेलिफिक पॉइंट्स ऑफ, जो लॉर्ड्स हैं, जो मैरिज के कारक हैं, उनका एग्जैक्ट बेनिफिक और मेलिफिक पॉइंट्स हम देखते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप देखेंगे इसके अंदर क्या कहा जाता है, मार्तंड पंचांग में इसका बहुत एक निकाला था उन्होंने, वो काल इसको बोलते हैं एक मिनट, प्रकाश पद्धति, ठीक है ना। अब हम सप्तम भाव का बल देख रहे हैं, तो सप्तम भाव का बल कितना मिल रहा है यहाँ पे दिखाएगा। वर्गोत्तम है, शुभ नवांशगत है, मंगल नवां सप्तमेश द्वितीय, शुभ राशिगत, ये 54-55 मतलब पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे हम उसको मैच करके देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो सप्तम भाव का बल जो आप निकालते हैं, ये अष्टक वर्ग से निकालते हैं? नहीं, ये पूरा हर चीज़ देखते हैं, देख रहे हैं ना कि सप्तम भाव का बल लग्न से देख रहे हैं, वर्गोत्तमगत है कि नहीं है, शुभ नवां। इसका जो ये मैथमेटिक्स जो अपने करते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार मैंने, ये लग्न से है, लग्न कुंडली में सब कुंडली का कैलकुलेशन करते हैं? नहीं, षटवर्ग बिल्कुल अलग है, षटवर्ग भी दिया हुआ है इसके अंदर, षटवर्ग और वो सारे बल अलग हैं, ठीक है ना। ये हम देखिए, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि सप्तम भाव में वर्गोत्तम, वो जो ग्रह है वो वर्गोत्तम है, उसकी उन्होंने स्ट्रेंथ कितनी दी? नहीं, ये भाव वर्गोत्तम है कि नहीं। अगर सप्तम भाव में जो राशि बैठी हुई है वही राशि नवांश में बैठी हुई हो सप्तम भाव में, तो वो वर्गोत्तम हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये यहाँ पे आप, हाँ, ये सारे जो विवाह के कारक जो चीज़ें हैं, सप्तम भाव हो गया, अष्टम भाव हो गया, द्वितीय भाव हो गया, सप्तमेश हो गया, ये सब कारक हैं किस चीज़ के, मैरिज के, ठीक है ना। जैसे आप सप्तमेश का ले रहे हैं, सप्तमेश का बल त्रिगत है कि नहीं, केंद्रेश है, नीच राशिगत है, तो क्या मिल रहा है उनको, और यहाँ पे टोटल आपको मिल रहा है। टोटल प्लस पॉइंट क्या है, टोटल माइनस पॉइंट क्या है। अब इनमें जो है ये जो टोटल माइनस पॉइंट प्लस आया, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कि जैसे हम मांगलिक देखते हैं ना कि मांगलिक दोनों होना चाहिए, बराबर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि उनका जो बल है, सब जो विवाह के कारक बिंदु हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो हाउसेस हैं, उनका जो बल है दोनों चार्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसको देखिए, बात ये होती है, एक जनरल मैचिंग है, ये रिसर्च मैचिंग है, हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम एक एक चीज़ को देख रहे हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। अब ये हम देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर ईयर में विवाह होने की कितनी संभावना है। आप वर और वधू दोनों का, जैसे बॉय और गर्ल दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। गर्ल का करेंगे तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, बॉय का करेंगे तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और किस आधार पे हम चेक कर रहे हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है आपको। विंशोत्तरी दशा से षोडशोत्तरी, अष्टोत्तरी दशा, षष्ठी हाइनी, जैमिनी चर दशा, इन चीज़ों से हम देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर ईयर में हमने ले लिया 17 से 44 साल का बीच ले लिया, ठीक है ना। अब उस सालों में वो देख रहे हैं कि कौन साल ज़्यादा इफेक्टिव दिख रहा है। जैसे ये दिख रहा है 57% चांस है, ठीक है ना। तो क्यों चांस बन रहा है, वो इस यहाँ पे आपको मिल गया डिफिनीशन, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। उसका पूरा कैलकुलेशन, उसके बारे में बताना, ठीक है ना। और इस साल जैसे आपने सब लिया तो इससे कौन सा अति उत्तम परिणाम आ रहा है विंशोत्तरी दशा से, षोडशोत्तरी दशा सर्वोत्तम, निराशाजनक है, सर्वोत्तम है, तो किस किस पॉइंट से आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, कितना हमने लिया है, कैलकुलेट कितना हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। ठीक है सर।
क्योंकि ये चीज़ें जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक वहाँ पे बड़ी नहीं मुश्किल हो नहीं नहीं, जाएगी। बिल्कुल ये हमारे लिए नहीं है, हाँ, और मैं ये इसको सब चीज़ें रिकॉर्ड भी हैं। कर रहा हूँ कि आगे भी ये मैं किसी हम्म, को दे सकूँ कि भाई वो देख ले कि भाई क्या करना चाहिए उसको इस सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है ना। हाँ, अगर इसका आप डेमो भी एक बार दे देंगे ना ये तो मैं मैं क्या क्या करूँगा ना, करता हूँ। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका वीडियो में भी आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। ठीक है तो ठीक है आपको ठीक है हमेशा के लिए, अब ये हम प्रश्न का ले रहे हैं, ये मैरिज ठीक से रिलेटेड 20-21 प्रश्न है, ठीक है ना। ठीक है सर, कि ठीक है क्या होगा, विवाह राज्य कैसे होगा, ये प्रश्न कुंडली को यूज करते हुए हम इन प्रश्नों के आंसर ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ठीक है सर। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये बॉय और गर्ल दोनों के चार्ट में देख रहे हैं ना, ये बॉय का है गर्ल का है, ठीक है ना। ओके सर। एक महाराष्ट्र में एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने मुझे ये युग्म कुंडली का एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है ना। हाँ है, उधर है। हाँ, युग्म कुंडली क्या है, हम हर दोनों का बॉय और गर्ल का लग्न जोड़ के एक लग्न बना लिए, सन जोड़ के दोनों का सन बना लिया। इसका आगे भी हम पेजेस में दिए हुए हैं कि कैसे इस चीज़ को यूज़ करते हैं, वो भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये टूल से आप देख सकते हैं कि दोनों के युग्म कुंडली से जो पॉइंट्स आ रहे हैं उससे युग्म लग्न कुंडली और युग्म नवांश कुंडली क्या बन रही है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ हो गया कि किसी पर्टिकुलर ईयर में विवाह की कितनी संभावना है, ठीक है ना। नहीं, इनके इनके चार्ट में विवाह कब होगा, ठीक है ना। अब उसको भी हम कई तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब विवाह इतना डिफ्रेंशिएट हो गया। गांव में रहते हैं उनकी एज एकदम डिफरेंट टाइम में शादी होती है, शहर में रहते हैं उनकी शादी एकदम डिफरेंट एज में होती है, जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी शादी का एज बिल्कुल अलग हो गया आज के ज़माने में। तो हमने कई तरीके से चेक किया और उसको नॉर्मल क्या वैल्यू होंगी, इंक्रीज में क्या वैल्यू होंगी, ठीक है ना, और रिड्यूस में क्या वैल्यू होंगी, ये तीनों कैलकुलेशन आएगा आपको, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। इसमें भी अप्रॉक्स मंथ, डेट, वीक डे, ये भी हमने किया हुआ है, ये दोनों का चार्ट का है, यहाँ बॉय और गर्ल का दोनों का मिल जाएगा। ठीक है सर। यहाँ से आपको जो हमने बेसिक डिटेल्स हैं आप भर सकते हैं दोनों का, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है सर। और जो मैट्रिमोनियल जो हम मैचिंग बनाते हैं उसके लिए, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है। ये हमने किया है कि आप मान लीजिए आपके पास एक कुंडली आई है और आपको आपके डेटाबेस में 200 लोग हैं, 200 बॉय की डिटेल्स है और गर्ल की कुंडली आती है कि आप देखो कि भाई 200 चार्ट्स में से कौन सा सुटेबल मैच है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये टूल है कि आपने एक जो चार्ट सेलेक्ट किया है वो आप चार्ट यहाँ पे ले लीजिए, कौन सा चार्ट आपको लेना है, और यहाँ पे जिनको सेलेक्ट करना है, ऑल मेल करना है, ऑल फीमेल करना है, इसमें चार्ट कम है तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं कि मांगलिक दोष देखना है कि नहीं देखना है, ठीक है ना। ये मैट्रिमोनियल जो मैच आप करते हैं, ठीक है ना। मेरा सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, 1 मिनट सर, 1 मिनट। कनेक्शन नहीं हो रहा है? हाँ, मुझे सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, ये मुझे लग रहा है ना कि फिर से हमें लॉगिन करना पड़ेगा क्या, 1 मिनट। हाँ, कोई बात देख रहे नहीं, कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। नहीं। मेरा तो नेट ठीक है इधर। कोई नहीं, मैं एक बार और करता हूँ। हाँ, ये देखिए, नहीं तो फिर मैं अपना ना मैं खुद ही अब एक बार ट्राई और करते हैं, एक बार और कोई बात नहीं इसको सर। रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट। ठीक है सर। फिर हम आते हैं इसके अंदर, ये हो गया, उसके बाद हमारा ये तो एक साथ 2 कुंडलियों का देखने का ऑप्शन है इसके अंदर। ये दोनों कभी भी जहाँ भी आपको ये सारी कुंडली देखने की ज़रूरत हो, किसी पेज पे हो तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ये नक्षत्र से रिलेटेड कुछ किया हुआ है हमने, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखना है मेरे को। हाँ, ओके, लड़के लड़के दोनों की है। हाँ, नहीं, लड़के और लड़की दोनों का है। लग्न कुंडली के आधार पे आप सोडसबर्ग की सारी कुंडलियों को देख सकते हैं। इसके अंदर ये है कि नवांश का पूरा कैलकुलेशन है, आप देखेंगे नवांश है, ये आपने कुंडली चूज़ किया तो नवांश का पूरा कैलकुलेशन, नवांश से कुंडली कौन सी बन रही है, उसका पोजीशन क्या हो रही है, ये सारा देख रहे हैं ना, उसका देवता क्या आ रहा है, ठीक है ना। ये बहुत बहुत डिटेल में कैलकुलेशन है। नवांश कुंडली की पूरी पोजीशनिंग है इसके अंदर, उसका लग्नांश और ये सारा क्या बन रहा है, बल क्या बन रहा है। यहाँ पे आप देवता का देख सकते हैं, बाल, मृत और इन सब अवस्थाओं को देख सकते हैं। तो हर कुंडली, हर जो सोडसबर्ग में जो देवता हैं उनकी भी कैलकुलेशन है। आप जैसे सोडसाम्स कुंडली आपने खोला तो सोडसाम्स के आधार पे कहाँ जा रहा है ये, फिर हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट
ये कैलकुलेशन हमने अभी कहीं नहीं दी है, ठीक है ना। इसमें देखना ना, ब्रह्म विष्णु महेश कौन सा इनके अंदर आ रहा है, किन के अंदर आ रहा है, तो ये सारा कुछ नक्षत्र के आधार पे है ये, ठीक है ना। यही मेन है। और जैसे जिस चीज मैं आपको बता दूं, हाँ हाँ। मैंने देखा है कि देखिए सप्तमेश से सप्तमेश का आप कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, जो लोग मैच मेकिंग क्या करते हैं, मैच में पिछले 10 साल से 7th हाउस पे काम कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने ये लड़के लड़की की कुंडली मिलाई, तो पहले लग्नेश देख लिया, फिर चंद्र देख लिया, फिर सप्तमेश से सप्तमेश की सिचुएशन देख लिया, ठीक है, और आपको पद्धति देख ली। अगर उससे अगर आप एडवांस सिस्टम में जाते हैं तो ये नक्षत्र के ऊपर है। अगर नक्षत्र अगर आप देख लेते हैं, नक्षत्र इन द सेंस कि नक्षत्र के देवता, नक्षत्र की जो जानवर है वो हाँ हाँ हाँ। सिंबल, एनिमल सिंबल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक का नक्षत्र का टाइगर है, दूसरे की काऊ है, तो लफड़ा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपस में बनने नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे आप ये भाव नवतारा भी देख सकते हैं। हाउसेस का नवतारा चक्र है, नवतारा चक्र ग्रहों का है, ये पूरा ये अपने एक ग्रह से ग्रह का नवतारा चक्र भावों का है। अदर नक्षत्र ये है, कर्म, सम्मान, जाति, प्रतिष्ठा, ये सारे नक्षत्रों की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। इसमें ना मेरे को फायदा क्या होगा मालूम है, बिजनेस कॉम्पिटेबिलिटी भी मिलती है इसमें। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ उसको, हाँ उसको भी दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, अब इसमें इतने सारे टूल्स मैंने दिए हैं ना। मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मुझे एस्ट्रोलॉजर से मिलती है कि ये करना चाहिए, ठीक है ना, उसको कर देता हूँ, आँख बंद करके उसको बना देता हूँ, ठीक है ना। अब उसका यूजेबिलिटी क्या है वो आपको ज़्यादा पता है कि भाई इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए, आपने क्या है, जैसे बुक है, बुक को आपने कंप्लीट करके सामने रख दिया, इजी टू एक्सेस। हाँ हाँ गूगल का काम है। हाँ 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 हाँ, बाकी हम लोग अंदर एनालिसिस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो युग्म कुंडली का जो ऑप्शन था वो यहाँ पे भी हमने दिया हुआ है। ये चार्ट टेबल्स में जाएंगे तो युग्म कुंडली का पूरा आ गया, ठीक है ना। वैसे अजीत जी एक बात बताएं, हाँ आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो बढ़िया है और अच्छी तरह, मगर फिर भी मैं बताऊं, युग्म कुंडली जैसा परफेक्ट कोई रेमेडी नहीं है। परफेक्ट होता है। अच्छा अच्छा। आपने दोनों को सुपर इम्पोर्ट कर दी, लड़के की लड़के की, हाँ हाँ हाँ। सारा कुछ भी डिटेल नहीं जानना है, सब नहीं, तो अपने वो आप उनका बहुत अच्छा फाइंडिंग है। देखिए, उन्होंने ये दिया हुआ है, योग का वो चेक करते हैं कि दोनों का योग जो है, अगर किसी का भी अशुभ योग में पड़ गया, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो वो शादी के लिए तुरंत मना कर देते हैं कि नहीं होना चाहिए ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद कहीं पे हमने किया हुआ है उसको। ये देखिए, योग वर का सूर्य और वधु का चंद्र से क्या बन रहा है, और योग वधु का सूर्य और वर के चंद्र से क्या बन रहा है। ये मालूम है, ये अजीत जी इन्होंने कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया, सुदर्शन चक्र से। अच्छा अच्छा। सेम ये सुदर्शन चक्र क्या है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को तीनों को कॉम्बिनेशन लेके तीनों में देखने का कौन सा भाव में कौन सा कॉमन है। अच्छा 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 अच्छा। सेम जो ये इन्होंने युग्म कुंडली का है ना, ये क्या किया, दोनों कुंडली को एक सुपर इम्पोज कर दिया। हाँ हाँ हाँ। अपने आप, जैसे कि दोनों का सूर्य एक है तो आत्मा दोनों की एक है, हाँ 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 दोनों के सप्तमें सामने सामने है तो दोनों का बहुत अच्छा मेल होना है। तो ये युग्म कुंडली का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल्स में। देखिए, अगर कोई नया सीख रहा है तो उसके लिए बेस्ट है ये। हाँ बिल्कुल। अब उनका फाइंडिंग जो था ये था कि इसमें से कोई भी में रेड हो गया, रेड मतलब जो अशुभ 4 योग हैं वो आ गए तो वो तुरंत मना कर देते हैं कि ये शादी नहीं करनी है। ये उनके लिए ये फ़ायदे का है, और कहीं था नहीं तो उन्होंने बहुत कई दिनों से ट्राई कर रहे थे। मैंने कहा कि नया सॉफ्टवेयर मैं बनाऊंगा तो उस समय मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है कि नहीं करना है। तो जब हुआ तो मैंने उनको बताया। अब ये देखिए, जो हमने ये जो ट्रेडिशनल मैचिंग ले रखी है, ठीक है ना, ये ट्रेडिशनल मैचिंग का है। ये एक अलग तरीके से हम देख रहे हैं। क्या है, नॉर्थ इंडियन जो है जो मैचिंग हो रही है उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, जो नक्षत्रों को अवॉइड हो जाता है मैक्सिमम। बहुत सारे नक्षत्रों को, जैसे रज्जु कूट है या दीन कूट है, इन सब चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैचिंग पद्धति है, इसमें दोनों का परफेक्ट यूज़ है। देखिए, ये पहला पेज है, मांगलिक से हम स्टार्ट किए। मांगलिक दशा, मंगल दोष कब है, कितने कितने % लागू हो रहा है, मंगल की दशा कब स्टार्ट हो रही है दोनों की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मंगल की दशा कब स्टार्ट हो रही है वो देखने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हाँ, फिर और एक ही टाइम में, अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में एक ही समय में मंगल की दोनों दशा जिस पीरियड में क्लैश करेंगी वो उस समय बहुत प्रॉब्लमेटिक पीरियड होगा। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि किसी का मांगलिक और एक मांगलिक नहीं है और उसका मंगल की महादशा उसी समय एक्टिवेट हो गई तो फिर
थी। हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये सेकेंड पेज है, इसमें हम देख रहे हैं चंद्र राशि और चंद्र राशि से मिलान, राष्ट्राधिपति, और उसके बाद वश्य मिलान। ठीक है ना, ये राशियों के आधार पे आप देखेंगे यहाँ पे हमने कैटेगरी बना रखी है कि राशि के आधार पे हो गया, नक्षत्र के आधार पे 2 पेज हैं, नक्षत्र के आधार पे 2 पेज की मैचिंग है, वो हो गया वेद, दिन, स्त्री, दीर्घ। ठीक है ना, ये सारी मैचिंग हम ये दो, आप जब अंदर में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। उसके बाद हम आ गए ग्रह दोष मैच, कि कितना दोष बन रहा है एक दूसरे से, लग्न से गणना करने पे, चंद्र से गणना करने पे कितना दोष बन रहा है उनका, कितने मिल रहे हैं, कितना ये पॉइंट्स आ रहे हैं। ये जो साउथ इंडिया में दोष साम्य करते हैं, दोष साम्यम बोलते हैं उसको, उससे हम इसको ले रहे हैं। ठीक है ना, ओके। और ये देखिए, और बिजनेस मैचिंग में भी हम इन सब चीज़ों को ले रहे हैं, जहाँ पे जो चीज़ अवॉइड करनी है वो अवॉइड करिए, मैं दिखा दूंगा आपको। फिर आ गया प्लेनेटरी जो वो है टाइमिंग, मतलब दशाएं हैं। ये दशा में दिया हुआ है कि भाई भावी दंपति कुंडली में वर्तमान महादशाओं के आरंभ की अवधि में एक वर्ष का अंतर होना चाहिए, दोनों का 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए, जो मेजर पीरियड चेंज हो रहे हैं। और दोनों कुंडलियों में वर्तमान महादशा अधिपति एक दूसरे से अशुभ स्थान हो, 2, 12 या 6, 8 में स्थित नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमने चेक कर लिया यहाँ पे। फिर हमने ले लिया म्यूचुअल प्लेनेटरी पोजीशन, विवाह के कारक जो हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, जो अशुभ कारक हैं या शुभ कारक हैं किस चीज़ के लिए हैं, वो एक दूसरे से किस पोजीशन पे हैं। ठीक है ना, वो इससे एक पेज हमारा बन गया। तो ये इन 6 पेजों पे हमारा पूरा टोटल आ गया, और ये डिटेल रिपोर्ट कार्ड आपको मिल गया यहाँ से। ठीक है ना, ये सारा हमने जो टोटल किया, कितना ज़रूरी है, कितना इनको मिल रहा है, क्या ये कंक्लूजन है, इसके आधार पे ये मैचिंग पूरी कंप्लीट हो गई। ये वर वधू की मैचिंग है, जो ट्रेडिशनल, जिसमें हमने नॉर्थ और साउथ दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है ना, अब ये गुरु शिष्य की मैचिंग है, जिसमें जो अब गुरु शिष्य की मैचिंग में बहुत सारे बच्चे पैदा करने वाले जो कारक हैं या और सारे कारक हैं उनको अवॉइड कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। बिजनेस मैचिंग में भी इसी तरह से कर दिया। ठीक है ना, अब यहाँ से डिटेल रिपोर्ट कार्ड, हाँ, इन हर जगह जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको हटा के उसके पॉइंट्स बने। ठीक है ना, और ये इस तरह से एक ये बहुत फाइनर ट्यूनिंग का एक मैच मेकिंग का हमने बनाया। अब आते हैं जो प्रेडिक्शंस और उपाय का, जो पहले पेज पे हमारा छूट गया था, वो सब यहाँ से भी आपको मिल सकता है। ठीक है ना, वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं पहले पेज पे आ जाऊँगा तो थोड़ा डिटेल में आपको बता दूंगा, जहाँ पे हमने लग्न नवांश और उसको किया था। अब ये हम पहले से तो लग्न नवांश से कर लिया हमने। दूसरा ये है कि हमें देखना है कि वर की कुंडली में जो इम्पॉर्टेंट योग हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से, जैसे अब शुभ योग और अशुभ योग दोनों की पूरी तरह से कंक्लूजन है इसके अंदर। ठीक है ना, आप देखेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, भाग्य, संतान, सुख और दीर्घायु से संबंधित शुभ योगों की जांच, फिर विशेष योगों की जांच, फिर स्वास्थ्य, दरिद्रता, अल्पायु, संतानहीनता से संबंधित अशुभ योगों की जांच। ये बहुत ही मतलब डिटेल में किया गया है। ठीक है ना, तो ये आप पढ़ के एक अंदाज़ा आपको लग सकता है कि भाई ये चीज़ क्या आ रही है। ये दोनों की चार्ट का एनालिसिस है, यहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक है ना, फिर अष्टकूट का मिलान का पूरा कंक्लूजन है कि क्यों करते हैं, क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हमने किया हुआ है। तो ये है सर टोटल ये सॉफ्टवेयर। अब बहुत बढ़िया लगा अजीत जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत आपने मेहनत की है, इसीलिए मैंने है ना, जब मैं देखिए आपने देखा होगा मेरे स्क्रीन में सारे मेरे को इंडिया के सारे कॉपी सॉफ्टवेयर में रखता हूँ। हाँ हाँ अगर ये चीज़ मैंने आपकी, जब मैंने ये न्यूमरोलॉजी में ना मेरे कोई अंक शास्त्र लिया, पैसे खर्चा करने का कोई मतलब नहीं आया, इनका अपना बड़ा सक्सेस मेरे को उनको